रिया और मनोज की धूमधाम से सगाई हो जाती है। आज सुरेश जी बहुत खुश थे। आखिर उनकी बेटी को एक अच्छा जीवन साथी मिल गया था। अब तो रिया और मनोज की रोज देर सवेर तक बातचीत चलती ही रहती थी। सुबह से लेकर रात तक दोनों फोन पर ही लगे रहते थे। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग भी चलती रहती थी। आखिर शादी का दिन भी आ गया और धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। रिया और मनोज दोनों हनीमून के लिए निकल गए थे। दोनों जब घूम कर आए तो दोनों को अब अपना ऑफिस संभालना था। मम्मी जी, कल से मैं काम पर जाऊंगी। बहुत दिनों से छुट्टी ले रखी थी। बहुत सा काम पेंडिंग हो गया है। ऑफिस? ये सुनते ही मालती जी हैरान रह गई। तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम शादी के बाद भी काम करोगी। मुझे तो यही पता है कि तुम शादी के बाद नौकरी छोड़ दोगी। अब इतना बड़ा परिवार है तो मुझसे तो अकेले नहीं संभलेगा। तुम्हें बहू बनाकर इसीलिए तो लाए हैं ताकि तुम मेरी मदद करोगी। ये सुनकर रिया हैरान हो जाती है और मालती जी भी यही चाहती थी कि रिया अब नौकरी नहीं करे। दोनों के बीच नौकरी को लेकर कभी बातचीत ही नहीं हो पाई थी। जब मालती जी रिया को देखने गई थी तभी उन्होंने बता दिया था कि शादी के बाद वो रिया से नौकरी नहीं करवाएगी। तब रिया ने मनोज से बात की थी तो मनोज ने कहा था कि वो मम्मी को मना लेगा और उसे नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। पर सगाई के बाद दोनों अपनी प्यार भरी बातों में इतना उलझे रहे कि उन्होंने इस बारे में कोई बात ही नहीं की। रिया की अपनी सास से भी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। मनोज और वो तो कितनी बार मिले हैं, डेट पर गए थे, पर कभी मालती जी और रिया ने तसल्ली से 10 मिनट भी बात नहीं की। एक दूसरे को जाना नहीं। घर में अजीब स्थिति बन चुकी थी। मालती जी चाहती थी जब मनोज इतना अच्छा कमा रहा है तो बहू को नौकरी करने की क्या जरूरत है, और रिया चाहती थी कि उसने इतनी मेहनत और पढ़ाई करके ये नौकरी हासिल की है तो वो नौकरी कभी नहीं छोड़ेगी। मालती जी ने रिया को देखकर ये भी कहा, बहू नौकरी वाली हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सूट पहनोगी। इस घर की बहू सिर्फ साड़ी ही पहनती है। घर में दादी सास दादा ससुर है, उन्हें ये सब पसंद नहीं है। सुबह 5 बजे सबके उठने से पहले उठ जाया करो। दोनों के बीच में मनोज फंस कर रह गया था। घर में रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। रिया ऑफिस जाती तो मालती जी नाराज ही रहती थी, उससे बात भी नहीं करती थी। इन सब हालातों के चलते मनोज और रिया ने अलग घर ले लिया और मालती जी अकेली ही रह गई। रिया अपनी छोटी बहन सिया से ये सब बातें करती थी। सिया उसे हिम्मत देती थी और तसल्ली देती थी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो अपनी बड़ी बहन के लिए सदैव परेशान रहती थी, क्योंकि शादी के कुछ महीनों बाद ही रिया को अपना बड़ा सा घर छोड़ कर आना पड़ा और वो छोटे से किराए के घर में रह रही है, जहां उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। सुबह से रात तक ऑफिस संभालो, फिर घर भी संभालो। मेड खाना बना जाती थी। उन दोनों को रोज वो ही ठंडा खाना भी खाना होता था। मनोज भी अपनी माँ की कमी महसूस करता था और परेशान रहता था। एक ही शहर में अपने परिवार से अलग रहकर मनोज भी दुखी ही रहता था। इस समस्या का कोई हल नहीं मिल रहा था। दोनों की जिंदगी मशीन बन चुकी थी। मनोज ने उसे कई बार समझाया, घर चलते हैं, ये नौकरी आत्मनिर्भरता परिवार से तो बढ़कर नहीं है। पर वो कभी ससुराल जाने को तैयार नहीं हुई। एक दिन उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है। अब उसे नौकरी के साथ बहुत सी शारीरिक परेशानियां होने लगी और जो भी कच्चा रहने लगा। पहली गर्भावस्था थी और उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था। रोज मम्मी से बात करती थी, पर उसकी मम्मी भी कितने दिन आकर रहती। सिया भी अभी कॉलेज में पढ़ रही थी तो उसकी भी पढ़ाई थी। थक हार के रिया को वापस ससुराल ही लौटना पड़ा और तय ये हुआ कि बच्चे होंगे और उनके बड़े होने के बाद वो नौकरी करेंगी। पर वो दिन कभी भी नहीं आया। वो बच्चों में उलझ गई और उसकी नौकरी रह ही गई। अब उसकी छोटी बहन सिया भी शादी के लायक हो गई थी। सुरेश जी उसके लिए भी लड़का ढूंढ ही रहे थे। रिया ने अपनी चाची सास का बेटा बताया तो दोनों परिवारों को रिश्ता अच्छा लगा।
सिया को देखने विनीत अपने परिवार के साथ में आया। रिया भी उस समय अपने मायके में ही थी। बहन की सगाई का मामला था तो उसे तो वहां रहना ही था। दोनों परिवारों में आपसी बातचीत हुई और लड़के और लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया और सगाई का दिन तय हो गया। सगाई के कुछ दिन पहले सिया ने विनीत को फोन किया। हमने एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लिया है। हम रोज बात भी करते हैं। हम कुछ ही दिनों में सगाई कर लेंगे। हम 2-3 बार मिल भी चुके हैं, पर अब मैं आपकी मम्मी से भी अकेले में मिलना चाहती हूँ ताकि सब बातें आमने सामने और साफ हो जाए। मम्मी का नंबर ले लेना। आखिर इतनी जल्दी क्या है? शादी मुझसे करनी है या मेरी मम्मी से? फिर तुम और मम्मी किस बारे में कितनी बातें करोगी? विनीत ने हंसते हुए पूछा। शादी तो आपसे ही करनी है, पर रहना तो आगे सासू मां के साथ में ही है। मैं उनसे भी बात करके और 1-2 बार मिलकर सब जानना समझना चाहती हूँ। मुझे परिवार और सबकी पसंद के बारे में जानना है और अपने बुटीक के बारे में भी खुलकर बात करनी है। हमने एक दूसरे को तो पसंद कर ही लिया है, पर शादी के बाद कोई ज्यादा गलतफहमी नहीं हो, इसके लिए मुझे आपकी मम्मी से भी बात करनी होगी। ओह, बुटीक के बारे में क्या बात करनी है? वो तो मैं मम्मी को समझा दूंगा। विनीत ने दिलासा दिया। नहीं विनीत, तुम तो जानते हो ना, मनोज जीजू ने भी रिया दीदी को ऐसे ही दिलासा दिया था। फिर कुछ बात ही नहीं हुई। दोनों ने और उनकी सास ने कितना कुछ सहन किया था। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो। मैं नहीं चाहती कि मेरा ससुराल मेरे लिए युद्ध का मैदान बन जाए, जहां हम रोज ही झगड़ते रहे। इसीलिए मेरा आपकी मम्मी से मिलना बहुत जरूरी है। सिया की बात को विनीत ने समझा और अपनी मम्मी का फोन नंबर दे दिया। क्या कहा? तू अपनी होने वाली सास से मिलना चाहती है? अब ये कौन सा नया ट्रेंड है? अरे कुछ उल्टा सीधा मुंह से निकल गया तो ये शादी ही ना हो पाएगी। बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता मिला है, वो भी इसकी नादानी की वजह से हाथ से ना निकल जाए। सिया की मम्मी ने गुस्से से कहा। रिया बेटा, अब तू ही अपनी बहन को समझा। आजकल की लड़कियों का तो दिमाग ही फिर गया है। कुछ ना कुछ अलग सा करने की धुन इन पर सवार रहती है। हमारे जमाने में हम लड़के लड़कियां एक दूसरे को देखते भी नहीं थे और सास से तो हम पल्लू लेते थे। सास के सामने हमारी जुबान तक ना खुलती थी। जितनी ये लड़कियां मॉडर्न हो गई है, उतनी ही ज्यादा सास से इन लोगों की बनती नहीं है। ससुराल कैसा भी मिले, हर लड़की को समझौता करना ही पड़ता है, क्योंकि उसे उसी घर में हमेशा के लिए रहना है। मम्मी, आप बाहर जाओ, मैं सिया को समझाती हूँ। रिया ने अंदर से दरवाजा लगा लिया। सिया, तू सास से मिलकर क्या करेगी? बेकार ही हर जगह बात का बतंगड़ बन जाएगा। तेरे ससुराल वाले, ये कॉलोनी वाले सभी बातें बनाएंगे। बेकार की जिद छोड़ दे। विनीत जी ने शादी के लिए हाँ ही कर दी है, तो घर में और किसी से बात करके ये रिश्ता खराब क्यों कर रही है? रिया दीदी, मैं अपनी होने वाली सास से ही तो मिलना चाहती हूँ, इसमें बुराई क्या है? मैं उन्हें जानना और समझना चाहती हूँ। मैं कामकाजी हूँ और अपना बुटीक चलाती हूँ। कल को उन्होंने शादी होते ही तुरंत बोल दिया कि तुम बुटीक नहीं चलाओगी, हमारे घर की बहू काम नहीं करती है, तो फिर मैं क्या करूंगी? आपके साथ जो हुआ था, मैंने उससे सबक लिया है। कहीं मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो? आपने शादी से पहले अपनी सास से कभी भी किसी विषय पर भी खुलकर बात नहीं की थी। मनोज जीजू ने भी आपको अंधेरे में रखा और हुआ क्या? आपको अपनी अच्छी भली नौकरी छोड़नी पड़ी थी। इतनी पढ़ लिख कर काबिल बनी थी और आज आप घर में बैठी हुई है। पहले ही सारी बातें हो जाती तो आपके लिए कोई दूसरा रिश्ता देख लेते। सिया की बातों में सच्चाई थी। रिया सुनकर अवाक रह गई। उसकी बहन कुछ गलत तो नहीं कह रही थी। काश वो भी पहले मनोज की मम्मी से खुलकर बात कर लेती, तो आज वो भी नौकरी कर रही होती। उसे ससुराल में इस तरह पाबंदी में रहना नहीं पड़ता। उसने अपनी मम्मी को समझाया और सिया ने अपनी सास माधुरी जी को फोन कर दिया। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप हमारे सेक्टर के सामने वाले पार्क में आ जाइए। ध्यान रखना, आप अपने साथ किसी और को मत लाइए और यहाँ से मैं भी अकेले ही आऊंगी। ये हम दोनों की ही मुलाकात होगी।
इसमें तीसरा कोई नहीं आएगा। ये सुनते ही विनीत की मम्मी माधुरी जी को आश्चर्य हुआ कि आखिर होने वाली बहू इस तरह से अकेले में मिलने के लिए क्यों बुला रही है। विनीत ने उन्हें समझाया और खुद पार्क में छोड़कर आया। वहां सिया पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। प्रणाम। और सिया ने उनको धोख दी। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। तब सिया ने अपनी बात शुरू की। मम्मी जी, आपको किस तरह की बहू चाहिए? होने वाली बहू से आपकी कुछ तो अपेक्षाएं होगी, जैसे मेरी होने वाली सास से अपेक्षाएं हैं। उसका सवाल सुनते ही माधुरी जी ने जवाब दिया, हाँ, हर सास की तरह मेरी भी होने वाली बहू से कुछ अपेक्षाएं हैं। मुझे एक सुलझे विचारों वाली पर पारिवारिक रीति रिवाजों को मानने वाली बहू चाहिए। मैं नहीं कहूंगी कि वो सुबह 5 बजे उठकर नहाए फिर रसोई में जाए, पर मैं ये भी चाहूंगी कि वो 7 बजे तक तो उठ जाए और रसोई में मेरे साथ बराबर काम करवाए। मैं नहीं कहूंगी कि वो रोज साड़ी ही पहने, सूट भी पहन सकती है, पर कोई वार त्योहार हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना हो, जहाँ बुजुर्ग हो, तो उसे साड़ी भी पहननी होगी और बुजुर्गों के सम्मान में कभी कभी सिर भी ढकना होगा। मैं नहीं चाहूंगी कि वो अपनी जिंदगी घर की 4 दीवारी में ही बिता दे। वो अपनी मर्जी से पति के साथ कहीं भी घूमने जा सकती है, पर जब घर में मेहमान आए हो तो उनकी पूरे मन से खुश होकर खातिरदारी करे। तुम बुटीक का काम करती हो, वो शादी के बाद भी कर सकती हो, पर उसके लिए पहले घर की जिम्मेदारी निभानी होगी। खाली समय में दोपहर को तुम अपना काम कर सकती हो। मुझे अपनी होने वाली बहू से यही अपेक्षा है कि वो चाहे तो वेस्टर्न कपड़े पहन सकती है, पर वो अश्लील और अंग प्रदर्शन वाले होंगे तो मुझे आपत्ति होगी, क्योंकि ऐसे कपड़े मैं अपनी बेटी को भी नहीं पहनने देती हूँ। मेरी होने वाली बहू अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है, पर जब वो फालतू खर्च करेगी तो मैं उसे एक माँ की तरह समझाऊंगी भी। ये सब बातें सुनकर सिया को अच्छा लगा। वो सारी बातें मानने को तैयार थी। तभी माधुरी जी ने पूछा, तुम्हारी अपनी होने वाली सास से क्या अपेक्षाएं है? मैं चाहती हूँ मेरी सास को मुझसे जो भी शिकायत हो वो मुझसे मेरे मुंह पर कहे, ताकि और रिश्तेदारों को बातें बनाने का मौका नहीं मिले। खाना बनाने में कुछ कमी रह जाए तो मुझे सिखाए, ना कि नाराज होकर बैठ जाए। रिवाजों का पालन करवाए, पर उनसे मुझे ज्यादा तनाव ना हो जाए। मैं मायके जाऊं तो आने की जल्दी ना मचा दे। और वैसे तो मैं घर की जिम्मेदारी निभाने के बाद ही बुटीक का काम करूंगी, पर कभी ज्यादा ऑर्डर आ जाए और मैं व्यस्त रहूं तो मुझ पर समय को लेकर गुस्सा ना करे। मुझे और मेरे पति को अपने लिए कुछ अलग से समय भी दे। ये सब सुनकर विनीत की मम्मी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, एक बात और, तुम शादी मेरे बेटे से ही नहीं कर रही हो। ये 2 परिवारों का अटूट रिश्ता होता है। तुम्हें दोनों परिवारों के मान सम्मान का ध्यान रखना होगा। और हाँ, हम दोनों भी कभी कभी साथ घूमने, शॉपिंग करने और मूवी देखने चल सकते हैं। तभी सिया बोली, फिर घर आकर खाना नहीं बनाएंगे? हम दोनों बाहर ही पानी पूरी और दही भल्ले खाकर आ जाएंगे। ये सुनकर दोनों हंसने लगती है, सिया माधुरी जी को, और माधुरी जी अपनी होने वाली बहू को समझ लेती है। दोनों के बीच सास और बहू का रिश्ता पक्का हो जाता है। रिया को भी महसूस हुआ कि सिया ने बिल्कुल ठीक किया। बेटी को शादी से पहले बेटे से नहीं बल्कि उसकी माँ से मिलना चाहिए। ये सुखद वैवाहिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। घर आकर दोनों अपनी सहमति दे देती है। विनीत और सिया की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। दोस्तों, शादी केवल लड़के और लड़की की ही नहीं होती, इसमें दोनों को परिवार में सामंजस्य स्थापित करना होता है। बहू का समय सास के साथ भी ज्यादा बीतता है, तो भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए सास और बहू की आपसी बातचीत, मेल मिलाप और एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं? आपके विचारों और सुझावों को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।